आज हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव गढ़ से संख्या पद्धति का अभ्यास 1 का भाग 2, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है। प्राकृतिक संख्याएं किस अंक से प्रारंभ होती हैं? प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं, देखो, जिनसे हम प्रकृति की चीज़ों को काउंटिंग करते हैं। जैसे कि हम पेड़ों को गिनते हैं या किसी भी चीज़ को गिनते हैं, तो हम 0 से तो गिनते नहीं हैं, तो हम 1 से गिनते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी हो गई? तो हमारी प्राकृतिक संख्या है जिससे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या होगी हमारी 1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प बी सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए का योग व्युत्क्रम है। तो ए के योग का व्युत्क्रम होगा ए का योग व्युत्क्रम होता है किसी संख्या को उसके विपरीत चिन्ह से बदल देने पर। जैसे मान लेते हैं, माना कहीं लिखा है 5 प्लस √7 का योग व्युत्क्रम होगा बराबर -5, चिन्ह बदल जाएंगे माइनस लगने पे, √7 माइनस √7 इस प्रकार। तो इसका मान हो जाएगा ए का -a। तो आपका विकल्प ए ठीक है, इज द राइट आंसर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कह रहे हैं -5 का अगला अंक है। तो -5 का अगला अंक क्या होगा? जब भी हम किसी का अगला अंक लाना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 के बाद अगला अंक क्या होगा? तो हमारा 3 होगा। कैसे आया? 2 + 1 बराबर 3। इसी प्रकार -5 का अगला अंक होगा -5 + 1 बराबर -4। तो इसका आपका -4 आ गया आंसर। तो आपका विकल्प बी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं शून्य है। तो पहला विकल्प है शून्य है परिमेय संख्या, विकल्प भी कह रहे हैं शून्य है अपरिमेय संख्या, कह रहे हैं शून्य दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो शून्य हमारे किसी भी अंक के साथ लगने पे उसका कुछ ना कुछ मान होता है। जैसे कि 1 के साथ 0 रखने पे ये हो गया आपका 10, या 2 के साथ 0 रखने पे ये हो गया 20। तो जिसकी वैल्यू होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपका विकल्प ए सही है, विकल्प ए राइट आंसर है आपका। इसी प्रकार क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसे देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो कहने क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्रमागत प्राप्त संख्याओं का योग 87 है, बीच वाली संख्या है। देखो, जब 3 क्रमागत संख्या है मतलब लगातार 3 संख्याओं का योग 87 है, तो हम तो कैसे करेंगे? 3 क्रमागत संख्या होगी हमारी
तीन क्रमागत यानी लगातार संख्या है हमारी, तो 87/3 कर लेंगे, तो 3 से काट लेंगे। ये शॉर्टकट तरीका है, बहुत बढ़िया। 3 दूनी 6, कितना बच गया 2, उतार लिया 7, 27 हो गए, तो 3 नेम 27। मान लो 27 में, सॉरी 29 से पहले और बाद की संख्या और ले लेते हैं। जैसे 29 से पहली संख्या कितनी हो गई हमारी 28, और 29 के बाद की संख्या कितनी हो गई 30। तो ये 3 क्रमांक संख्याओं का योग था 87, इनका योग बैठा था 87। अब वो कोई सी भी संख्या पूछे, आप आंसर बता सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या पूछे 30, छोटी 28, बीच वाली या दूसरी कहने लगे दूसरी बड़ी संख्या तो 29। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, बीच वाली संख्या, तो आपकी बीच वाली संख्या कौन सी हो गई 29। तो आपका आंसर हो गया विकल्प बी आपका सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे हैं कि बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को विभक्त कर सके। तो प्राकृतिक संख्या हम पहले बता सकते हैं, नेचुरल संख्या प्राकृतिक संख्या होती है हमारी, प्राकृत संख्या 1 2 3 4, ये हमारी प्राकृत संख्या होती हैं। तो कह रहे हैं बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को विभक्त करे। तो 4 प्राकृतिक संख्या शुरू की 4 ले लेते हैं हम, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो इसका गुणनफल आ गया 24। तो लगातार 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 24, इससे चारों संख्याओं से 24 विभक्त होगा। 4 से भी कटेगा, 3 से भी, 2 से भी और 1 से भी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प सी ही सही है। तो आपका आंसर हो गया 24। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे हैं 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम कहें तो प्राकृतिक संख्या हमें पता है, प्राकृत संख्या होती है हमारी 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। हमारी प्राकृतिक संख्या 100 तक का योग पूछ रहा है। अगर हम इन्हें ऐसे गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे, 1 + 2 3, 3 और 3 6, 4 10, इस अकॉर्डिंग टू काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए कि इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, देखो कैसे करते हैं। जहाँ तक वो पूछे क्वेश्चन में, जहाँ तक पूछे कि 1 से 100 तक, 1 से 20 तक, 1 से 40 तक, तो जहाँ तक पूछे वो संख्या ले लेंगे। तो इसमें कहाँ तक पूछा है 100 तक। फिर उसके अगला क्यों एक बात कितनी आएगी, 100 के एक बाद होगी 101, तो गुणा उसकी गुणा कर देंगे, गुणा 101 और अपॉन में 2। ये फॉर्मूला है n × n+1 अपॉन 2, जहाँ n अंतिम पद है, अंतिम पद यानी जहाँ तक कोई काउंटिंग की जा रही है, जैसे 20 तक, 50 तक, 100 तक, जहाँ तक पूछे वो पद है। तो हम 2 से काट लेंगे, इसे 2 से कट गया ये 50 बार, और 50 की गुणा कर लेंगे हम 101 में। तो जब हम गुणा करते हैं, इसका गुणा का एक अच्छा तरीका है, इस जीरो को ऐसे के ऐसे रख लेंगे, फिर 5 की गुणा कर देंगे इसमें, 5 एकम 5, 5 0 0 और फिर 5 एकम 5। तो आपका गुणा में आपका माना हो गया 5050। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 में आपका विकल्प 5050 देखते हैं कौन सा है। तो पहला आपका विकल्प है 5000, दूसरा विकल्प है आपका 5050। तो आपका विकल्प दूसरा बी विकल्प आपका सही है, 5050 इसका राइट आंसर है।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटिव भाग 3 लेकर आते हैं। ये राम सिंह यादव के मैथ का पहले चैप्टर के क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम भाग 3 में कराएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।